पर लेकर आते हैं और यहां पर देखते ही देखते 400 पॉइंट की तेजी, जी हां 400 पॉइंट की तेजी। और सुबह में किसी को यह आभास नहीं था कि इस तरह का मूव देखने को मिलेगा। 43,700 के ऊपर निकल चुका है निफ्टी बैंक और निफ्टी भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। तो हम जब एचडीएफसी एनालाइज कर रहे थे तब एचडीएफसी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन अब आप देखिएगा करीब 286 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन यहां पर एसबीआई का पार्टिसिपेशन है, कोटक का तो है ही, एक्सिस का भी और आईसीआईसीआई बैंक में भी। अब आप गौर करें तो ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, क्योंकि इसका हमने जिक्र किया था, निचले लेवल से करीब आधे % का मूव देखने को मिला है। इन बैंकों का पुश, ऑफ कोर्स एचडीएफसी का पुश और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है और भी मजबूत होता हुआ। अनुज, अब तो 18,300 पलक झपकते हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए भाजदा, मैं 3-4 चीजें बोलूंगा यहाँ पर। वो जो वैसे कॉल है वो 8 वाली वैसे 64 होके आई, बाय द वे। मतलब हैंड ऑन हार्ट मैंने नहीं सोचा था कि इतना पैसा बनेगा, लेकिन ये बुल मार्केट का कमाल होता है। इसमें आप एक बार आपको एंट्री लेनी होती है, उसके बाद बाकी आपको मार्केट संभाल लेता है। आज सुबह की कमेंट्री में एक चीज मैंने 2 चीजें बोली थी कि एक 43 बैंक की निफ्टी में 18,210 के 18,210 के लेवल के ऊपर आपको बस 5-10 मिनट टिकना है और उसके बाद आपको चेज करना है। ये मैंने इसीलिए पहले चेज करने को बोले हुए लग रहा था कि 18,200 क्रॉस होगा। बैंक निफ्टी में वेट कर रहा था 43,600 की। 43,600 देखिए आप जैसे ही क्रॉस हुआ एकदम से कैसे बैंक निफ्टी ने 110 पॉइंट ऐड करें। ये 110 पॉइंट ये 4 या 5 मिनट में ऐड हुए हैं और वो 43,600 क्रॉस होते ही, तो ये जो टिपिकल ये आज का पैराबोला है। ये मतलब वैसे तो मार्केट अपने आप एक पैराबोला में रहा है, लेकिन ये आज का पैराबोला है। वो 43,600 की बैंक निफ्टी की कॉल जब हमने 3 बजे का मूव स्टार्ट किया था, वहां के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस समय ये 3 बजे करीब थी 20 रुपए पर। ये 20 रुपए वाली कॉल ऑब्वियसली करीब 100 रुपए तक आई। तो ये इस तरीके का मोमेंटम है यहाँ पर। अब 43,600 आपने क्रॉस कर दिया है। अच्छा, अब मैं अपने आप से ये पूछ रहा हूँ, कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि अब मार्केट को क्या परेशान कर सकता है, क्योंकि मार्केट के फेवर में सब कुछ जा रहा है। क्रूड मार्केट के फेवर में जा रहा है, नंबर्स मार्केट के फेवर में जा रहे हैं और मार्केट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है यूएस मार्केट की डिक्लाइन की। एक ही रिस्क है सिर्फ, यूएस मार्केट में कैपिटुलेशन नहीं होना चाहिए और यूएस मार्केट में वो जो बैंकों का रिस्क है वो किसी तरीके के क्रेडिट रिस्क में या सिस्टमिक रिस्क में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। वो अगर हो गया तो फिर तो खैर वर्ल्ड मार्केट में एक हलचल मचेगी। वो अगर नहीं हुआ तो ये मार्केट, और इस मार्केट में देखिए बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ये मार्केट इतनी जल्दी से ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा। और वो जो हमारा 45,000 का मई का एक जादुई आंकड़ा था बैंक निफ्टी का, मुझे लग रहा है आज उसकी शुरुआत हो गई है। बैंक निफ्टी ने जिस तरीके का फ्रेश एक्सपेंशन दिया है आज 43,700, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई कितना रहा है 44,100 क्या ऐसा कुछ, बैंक निफ्टी का 44,151। और ये भी मेरे ख्याल से क्लोजिंग हाई नहीं रहा होगा आज। मेरे ख्याल से हम बैंक निफ्टी में तो क्लोजिंग हाई के काफ़ी करीब होंगे। जो ऑल टाइम बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हाई रहा है, ये इंट्राडे हाई था बैंक निफ्टी का जो हमने देखा था। क्लोजिंग हाई था 44,049 और ये इंट्राडे हाई था 44,151। ये दोनों के दोनों एक ही दिन हुए थे। ये डेट थी एग्जैक्ट जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हुई थी, वो आएगी वापस 14 दिसंबर 2022। 14 दिसंबर 2022 को ये हमने 52 वीक हाई लगाया था। उसके बाद से बैंक निफ्टी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया और अब एक फ्रेश आउट परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं हम। मुझे लग रहा है कि आपको ये अब 18,500 तक निफ्टी पर और सीधा 44,200 44,500 तक बैंक निफ्टी में अब ये मूव ओपन हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आशीष चतुर्मोता, इस तेजी में ऑफ कोर्स आई एम श्योर निवेशकों ने हिस्सा लिया है, लेकिन अगर अभी भी लोगों के मन में दुविधा है तो उसको पूरी तरह से साफ करना चाहिए कि यही मार्केट है जहां पर आप छाती ठोक कर पैसा लगाएं। बिल्कुल हर्षदा, देखिए हम काफी पॉजिटिव रहे हैं। सबसे निफ्टी ने 17,400-500 के लेवल क्रॉस किया और ये बात भी काफी बार हुई और अनुज ने भी कई बार चैनल पे जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि बैंक निफ्टी इस पूरे मूव को कहीं ना कहीं लीड करेगी और ये आज रिफ्लेक्शन पूरी तरह नजर आ रहा है। तो 44,000 के जो स्तर है वो तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द क्रॉस होंगे और कहीं ना कहीं नए ऑल टाइम हाई आपको बैंक निफ्टी में बनेंगे। और यही स्ट्रक्चर मुझे लगता है इंडेक्स के अंदर में, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हो चुका है और मैं समझता हूं 19,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर में ही निफ्टी के अंदर देखने को नजर आ सकती है। तो यहां से अगर से आप एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के इन्वेस्ट करें तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बाजार दे चुका है और ओवरवेट पोजीशंस कहीं ना कहीं बैंकिंग स्पेस को ध्यान में रखते हुए मार्केट के अंदर में बनाई जा सकती है।